गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 की हिंदी का पुस्तक पढ़ेंगे। इस किताब का पहला अध्याय है कविता, जिसका नाम है किरणों का खेल। इस कविता में कवि ने चांदनी रात में धरती और आकाश की खूबसूरती का बड़ा ही अच्छा दृश्य प्रस्तुत किया है। इसमें पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता को भी दर्शाया गया है। इस कविता को हम लोग सबसे पहले रीडिंग डालते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पहला पैराग्राफ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसका मतलब हुआ चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा यानी कि चांद का प्रकाश जो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, चांद रात को देखने में ही बड़ा ही सुंदर लगता है। वह अपने प्रकाश को जल और थल यानी ज़मीन सभी जगह फैला रही है, ठीक है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, ठीक है। ये जो साफ चांद की जो किरणें हैं वो इतनी सुंदर है, मनोरम है, ठीक है, जो बिछा हुआ है यानी फैला हुआ है धरती और आकाश में। चलिए आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ की ओर। पुलकट प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नोक से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। धरती जो है अपनी खुशी को घास की नोक से प्रकट करती है। जैसे पेड़ पौधे हवा की झोंक पर झूमने लगते हैं, उसी तरह धरती भी अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए घास की नोक का प्रयोग करते हैं, जिस पर ओस की बूंद रहती है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या, क्या ही स्वच्छ चांदनी है या, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निशानंद है कौन दिशा। देखिए इसमें कहा गया है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है या है क्या ही निस्तब्ध निशा, शांत रात, ठीक है। आखिर वो कौन सी रात शांत होगी जब चांदनी शांत है। इसका मतलब क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या यह वही चांदनी है जिसकी रातें शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, क्या वो यह वही गंध है, खुशबू है जिसकी महक धीमी है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा, आखिर वो कौन सी दिशा है जो आनंद रहित है, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या यह वही चांदनी है जिसकी रातें शांत है, क्या यह वही गंध है, खुशबू है जिसकी गति धीमी है, और आखिर कौन सी दिशा है जो आनंद रहित है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं हुआ है प्रकृति का क्रियाकलाप, जो है प्रकृति का नृत्य रूपी क्रियाकलाप कामकाज अभी बंद नहीं हुआ है। यह एकदम चुपचाप और शांति से चल रहा है अपने कार्य के लेकर के, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा ये कविता और उसके अर्थ हम समझते चले हैं, ठीक है। इन कविताओं में कुछ विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ यहाँ दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो आगे हमारा 2 और पैराग्राफ बाकी है, तो चलते हैं। पहला इसके ऊपर का जो है पैराग्राफ है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। धरती जो है जब सब सो जाते हैं तो धरती ठंडी ठंडी ओस की बूंदें सभी जगह बिखेर देती है, फैला देती है।
जैसे ही सवेरा होता है तो रवि यानी सूरज उस सारे ओस की बूंद को वापस अपने में समा लेता है, आकाश में चला जाता है। ठीक है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। संध्या सभी कामकाज को यानी सूर्य को आराम दे जाती है, विश्राम दे जाती है। ठीक है। जिससे शाम हो जाता है और रात रूपी अंधकार यानी आकाश जो है रात में काला रंग का पड़ जाता है, जिसमें आकाश में दिखने वाले सारे वस्तुएं की सुंदरता छलकने लगती है, जिसमें से चांद बड़ा ही मनोरम लगता है। इस तरह से हमारा यह कविता जो कि श्री राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया था वह पूर्ण होता है। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं, जिसे पद्म भूषण मिला था। ठीक है। उनकी कविताओं के लिए सन 1954 में। इस तरह से जो है हमारा यह कविता पूर्ण होता है। आशा है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस कविता को अच्छे से पढ़िए, शब्दार्थ याद कीजिए।